Hello बच्चों, let's see this question. The question says describe the fire tragedy that struck Zan's house. क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि घर में लगी आग की घटना को डिस्क्राइब करें. Here the key concept says the whole story of Zan's mother and their burning house. मतलब पूरी स्टोरी जैन की मदर और उनके जलते हुए घर की. One Sunday afternoon on a cold windy fall day, Zan was doing his homework. His cat was sitting on his papers. His mother was stoking the fire. एक संडे की दोपहर में ठंडा था और ठंडी हवाएं चल रही थी. जैन अपना काम कर रहा था. जैन की कैट जैन के पेपर पर बैठी हुई थी और जैन की मदर फायर को स्टॉक कर रही थी. At first, Zen only smelled something strange, but soon noticed smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke filled the room quickly. Somehow, they grabbed their way to the front road and ran out into the front yard. शुरू में जैन को कुछ स्ट्रेंज सी अजीब सी स्मेल आई किसी चीज की, बट कुछ देर बाद ही उसने ये नोटिस किया कि अब घर में स्मोक भरता जा रहा है, वो भी सीलिंग के सीम्स के थ्रू, और रूम जो है वो बहुत जल्दी स्मोक से भर चुका है. समहाउ उनको अब कुछ दिखना बंद हो गया था, बट उन्होंने जल्दी से फ्रंट रोड की तरफ भागे और फ्रंट यार्ड में आ गए. Zan ran to his neighbors to call the fire department and his mother ran back into the house to get small metal box full of important documents. She rushed back into the house to retrieve his husband's pictures and letters, the only things she had to remember him by. अब जैन जल्दी से अपने पड़ोसियों के घर के पास गया और फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया, जब तक उसकी मदर जलते हुए घर में वापस दौड़कर चली जाती हैं और एक छोटा सा मेटल बॉक्स उठाकर ले आती हैं जिसमें उनके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे. वो बाहर रखने के बाद जैन की मदर फिर से घर की तरफ भागती हैं और अपने हस्बैंड की पिक्चर्स और लेटर्स ले आती हैं, क्योंकि जैन जब बहुत यंग थे तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी और इन्हीं चीजों से जैन की मदर जैन के फादर को याद करती थी. जैन tried to run after her but was stopped by a fireman. Some firefighters ran into the house and safely brought out Zan's mother, gave her an oxygen mask because she had inhaled out the fire, but the house was almost completely burnt and the cat was missing. अब जैन भी अपनी मदर के पीछे पीछे भागना चाह रहे थे, लेकिन उनको एक फायरमैन ने पीछे से पकड़ लिया और कुछ फायर फाइटर्स जलते हुए घर के अंदर गए और जैन की मदर को सेफली वापस बाहर लेकर आए और उनको एक ऑक्सीजन मास्क दे दिया, क्योंकि उन्होंने काफी सारा स्मोक इनहेल कर लिया था. लेकिन हाउस जो था अब ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्न हो चुका था और जैन की कैट भी मिसिंग थी. सो आवर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, एक संडे की दोपहर को बहुत ठंडा दिन था, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी. जैन अपना होमवर्क कर रहा था, उसकी कैट उसके पेपर्स पर बैठी हुई थी और उसकी मदर फायर को स्टॉक कर रही थी. सबसे पहले जैन ने कुछ स्ट्रेंज सा स्मेल किया, बट जल्दी ही उसने ये नोटिस किया कि स्मोक जो है वो घर के अंदर भर रही है सीलिंग्स के थ्रू, और बहुत जल्दी ही स्मोक जो है पूरे घर में फैल गई और कुछ दिखना बंद हो गया. तो उन्होंने जल्दी से एक फ्रंट रोड की तरफ भागे और फ्रंट यार्ड में आ गए. जैन अब जल्दी से अपने नेबर्स के पास गया और फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया और उसकी मदर जलते हुए घर में वापस भागकर गई और एक स्मॉल मेटल बॉक्स उठाकर लेकर आई जिसमें उनके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे. अब वो दोबारा घर में भागी वापस और उन्होंने अपने हस्बैंड की पिक्चर्स और लेटर्स ले आई, क्योंकि जब वो जैन छोटा था तो उसके फादर की डेथ हो गई थी और यही बस चीजें रह गई थी जिससे जैन की मदर जैन के फादर को याद कर सके. जैन भी अपनी मदर के पीछे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फायरमैन ने उनको पीछे से आके पकड़ लिया. कुछ फायर फाइटर्स जल्दी से घर के अंदर भागे और जैन की मदर को सेफली बाहर लेकर आए और उनको ऑक्सीजन मास्क दे दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ स्मोक जो है वो इनहेल कर लिया था और जो घर था अब ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्न हो चुका था और जैन की कैट भी मिसिंग थी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.